भारत के पहले शहीद हुए, उन्होंने ही नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। तो 75 वर्षों का सपना भारतवासी का 370 समाप्त हुआ और कश्मीर हमारा है। बाकी जो कश्मीर पाक ऑक्युपाइड है उसके लिए लड़ाई जारी है, वो अभी हम लेंगे। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं। अपने ही देश में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जैसे आज विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती थी। ये कश्मीर की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धारा 370 हो वहाँ से हटना चाहिए, एक देश एक निशान होना चाहिए, परमिट सिस्टम का विरोध होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले विपक्ष के नेता थे और भारत के पहले शहीद हुए। उन्होंने ही नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर का झंडा अलग था, कश्मीर का संविधान अलग था और कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। वहाँ परमिट लेकर के जाना पड़ता था। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे सांसद जीते डॉक्टर अशोक यादव जी और इस बार सरकार बनी तो 75 वर्षों का सपना भारतवासी का 370 समाप्त हुआ और कश्मीर हमारा है। बाकी जो कश्मीर पाक ऑक्युपाइड है उसके लिए लड़ाई जारी है, वो अभी हम लेंगे। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं। आज 23 जून है। 23 जून को ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे थे। जब कश्मीर में परमिट सिस्टम था, अपने ही देश में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जैसे आज विदेश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता होती थी। कश्मीर में जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, वोट बैंक की राजनीति अपनाई जा रही थी, उसका शुरुआती दौर से ही विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। चाहे धारा 370 हो, उसका भी विरोध कर रहे थे। एक देश एक निशान, 2 निशान नहीं चलेगा, उसका भी विरोध कर रहे थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन के लिए कश्मीर में गए और वहाँ की सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया और कोई समुचित इलाज भी उनका नहीं कराया, जिनके कारण कश्मीर में वो बलिदान हो गए। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के मन में उसी दिन से था कि कश्मीर की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धारा 370 हो वहाँ से हटना चाहिए, एक देश एक निशान होना चाहिए, परमिट सिस्टम का विरोध होना चाहिए, देश में जाने की आज़ादी होना चाहिए। आज उनका सपना आज साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने, उनके नेतृत्व में उनका सपना साकार हुआ है। आज पूरे भारतवासी के लोग इनके बलिदान दिवस को मना रहे हैं और एक समझ रहे हैं कि एक हमारा विजय हुआ है। उनका सपना पूरा, उनका ही सपना नहीं पूरा हुआ, भारतवासी के एक एक नागरिकों का सपना पूरा हुआ है। आज इसी क्रम में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय मधुबनी में हम लोग उनका बलिदान दिवस आज मना रहे हैं। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।